आरक्षण। एक छोटी सी रचना। मित्र ने पूछा, प्रमोद 36 कौमों में ऐसी कौन सी कौम है जिसने धर्म, भाषा और जाति के नाम पर कभी कोई आंदोलन किया ना कोई झगड़ा? मित्र ने पूछा 36 कौमों में ऐसी कौन सी कौम है जिसने धर्म, भाषा और जाति के नाम पर कभी कोई आंदोलन किया ना कोई झगड़ा? मैंने तपाक से उत्तर दिया, हिजड़ा। हिजड़े कभी आंदोलन नहीं करते ना। मैंने तपाक से उत्तर दिया, हिजड़ा। मित्र हंसकर बोला, प्रमोद कल्पना करो, आरक्षण की सुविधा का फायदा पाकर हिजड़े भी सरकारी नौकरी में चले आते हैं। और श्रीमान मंत्री जी, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? ये भी हिजड़ा ही दिखता है। श्रीमान मंत्री जी कोई आवश्यक फाइल? मित्र ने कहा, प्रमोद कल्पना करो, एक आरक्षण की सुविधा का फायदा पाकर हिजड़े सरकारी नौकरी में चले जाते हैं और श्रीमान मंत्री जी कोई आवश्यक फाइल किसी हिजड़े से मंगवाते हैं। मैंने कहा, हिजड़ा फाइल लेकर के तो जरूर जाएगा, लेकिन मजा आ जाएगा। हिजड़ा जी की कमी सिलवा दीजिए। ए मुए बदतमीजी तो तूने की है, ये हमें कहाँ ला पटका? इतने बड़े दफ्तर में न जच्चा न बच्चा न गाना न बजाना, मुझे अपनी तो समझ में नहीं आता तू मर्द है कि जनाना। मित्र बोला, बस प्रमोद बस, हम हंसते हंसते रो देंगे। मित्र बोला, बस प्रमोद बस, हम हंसते हंसते रो देंगे। हमें नहीं पता था ये बीपी सिंह, ये शरद यादव, ये पासवान और ये देश के सारे नेता आरक्षण के सैलाब में समूचे हिंदुस्तान को डुबो देंगे। आरक्षण के सैलाब में समूचे हिंदुस्तान को डुबो देंगे। आरक्षण के सैलाब में। कश्मीर वाली कविता सुना दीजिए। उग्रवादियों के बैठे पाकिस्तान में, उन्होंने लगा के दाव सदा दिए हमें घाव, अब तलवार नहीं रुकेगी मयान में। कि कोई संधि कोई समझौता अब होगा नहीं, जीती हुई भूमि अब देंगे नहीं दान में। सेना को सिर्फ देनी होगी 3 दिन की खुली छूट, सारा पाकिस्तान होगा अपने हिंदुस्तान में, सारा हिंदुस्तान होगा। वैसे श्रृंगार की कविता लिखने का कार्य मैं नहीं करता हूँ। हमारी एक कवित्री काफी है श्रृंगार पर रखने के लिए, क्योंकि मेरे मन में भी आती है झूम के गजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है झूम के गजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है डफली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर, लेकिन तभी दिख जाता लोहू से लथपथ आंचल। मेरी बोरा इसी माकर तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी कैसे कहता हूँ अंगारे बरसादोरी। ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। जो देखा तिरंगा चौराहों पर रोज जलाया जाता था, कश्मीर में जो हिंदू थे उनकी थी किस्मत फूटी, कश्मीर में जो हिंदू थे उनकी थी किस्मत फूटी। ये कैसा जिहाद था जिसने बहनों की असमत लूटी। लेकिन भारत की पीड़ा को तू क्यों भला समझ पाता, पाक से तेरी रिश्तेदारी तालिबान से था नाता। ये पंक्तियां मैं अमेरिका के लिए बोल रहा हूँ, जो बार बार पाकिस्तान का पक्ष लेता रहता है। अगर बुजुर्गों ने कहा है, कहावतों में कहा गया है, अगर किसी रोग को मिटाना है तो सबसे पहले उस रोग की जड़ को मिटाओ, उसकी जन्मदाता उसकी माँ को मिटाओ। आतंकवाद का माँ, आतंकवाद का बाप, आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है, सबसे पहले पाकिस्तान को मिटाओ। लेकिन भारत की पीड़ा को तू क्यों भला समझ पाता, पाक से तेरी रिश्तेदारी तालिबान से था नाता। लेकिन कुत्ता काटे या फिर चाटे दोनों में नुकसान, पाक कभी भी चाट रहा है, काट चुका है तालिबान। सुन अमेरिका नाक को अपने आस्तीन में मत पालो, उग्रवाद है अगर मिटाना पाकिस्तान मिटा डालो। ये वो मुल्क है जो अपनों के संग में सदा प्रतिघात करे, भीख मांग कर पेट भरे और उग्रवाद निर्यात करे। वहाँ के मजहब की मिट्टी में चूल उगाए जाते हैं, वहाँ के मजहब की मिट्टी में शूल उगाए जाते हैं, उग्रवाद के खुले आम स्कूल चलाए जाते हैं। शांति सभ्यता के ये दुश्मन ये घातक बीमारी है, इनके फल दाऊद ओसामा जड़ में मियां बुखारी है। अगली पंक्ति अगर अच्छी और सच्ची लगे तो दिल खोल कर आशीर्वाद दे दिएगा। इनके फल दाऊद ओसामा जड़ में मियां बुखारी है, पाकिस्तानी सोच ऐसी जहाँ कहीं भी जाती है, उग्रवाद से वहाँ की धरती गर्भवती हो जाती है। देता है इतिहास गवाही, उस पर पर्दा मत डालो। उग्रवाद है अगर मिटाना पाकिस्तान मिटा डालो, उग्रवाद है अगर मिटाना पाकिस्तान मिटा डालो।